अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे विंड और ओकेशन करंट या सिस्टम। विंड सिस्टम कैसे बनता है या हवाएं कैसे चलती हैं वो स्टडी करेंगे, और ओकेशन करंट कैसे बनता है या समुद्री लहरें कैसे बनती है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपने क्वेश्चन लिखना है, डिस्क्राइब अबाउट द विंड सिस्टम। विंड सिस्टम क्या होता है या हवाएं कैसे चलती है, तो यहाँ से इसका आंसर है द हीट ऑफ द सन हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इट आल्सो गेट्स हॉट। तो बेटा ये आपने पहले डेफिनेशन अब पढ़ी थी, कन्वेक्शन करंट क्या होता है। कन्वेक्शन करंट में हवा के मालिक्यूल या गैस के मालिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर या नीचे मूव करते हैं अपनी जगह से। तो यहाँ पर उसी डेफिनेशन की बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये सूरज की रोशनी जो है ये ज़मीन के जो अर्थ होती है ऊपर वाली लेयर उसको गर्म कर रही है। जैसे ही ज़मीन गर्म होगी, ज़मीन के करीब जो हवा होगी उसके मालिक्यूल गर्म हो जाएंगे, और जैसे वो गर्म होंगे, हीटअप होंगे, तो वो वज़न हल्का होने की वजह से ये रेड एरो शो कर रहा है, वो ऊपर की तरफ उठेंगे, क्योंकि ऊपर वाला रीजन जो होता है वहाँ पर हवा की लेयर ठंडी होती है। जैसे ही ये मालिक्यूल गर्म अपनी जगह छोड़ते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, तो ऊपर ठंडी हवा के मालिक्यूल होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब गर्म मालिक्यूल आएंगे हवा के, तो ठंडे मालिक्यूल जो हवा के होंगे वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। इस तरह ये सिस्टम आपका चलता रहता है कि गर्म हवा नीचे से ऊपर जा रही है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये हीट की वजह से हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं विंड सिस्टम या कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब हम इसे स्टडी करते हैं यहाँ से। द हीट ऑफ द सन हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इट गोट्स आल्सो गेट्स हॉट। इसके करीब जो हवा होती है ज़मीन के वो भी गर्म हो जाती है। द एयर एक्सपैंड एंड गेट्स लाइटर। हवा ठंडी होती है, सॉरी हवा फैलती है और हल्की हो जाती है, गर्म हवा जो होती है। सो इट राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन मूव इन टू फिल इट्स स्पेस। तो वो जो आपकी गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है उसके करीब रीजन की तरफ मूव करती है और उसे फील करते हैं। दिस राइजिंग वार्म एयर रीच अपर कोल्डर लेयर ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन। जो नीचे से गर्म उठने वाली हवा होती है वो जैसे ही ऊपर ठंडी तहों पर पहुंचती है कोल्डर लेयर्स में, तो वहाँ वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। Cool heavy air sinks to the earth in cold regions to blow again to take the place of the rising air। फिर जो नीचे से हवा ऊपर गई है वो कूल हो जाती है दोबारा, और वो दोबारा नीचे की तरफ गर्म हवा के रीजन की तरफ मूव करती है। दस कन्वेक्शन करंट आर गेट सेट अप एंड द विंड सिस्टम गोज ऑन। तो इस तरह जब मालिक्यूल ऊपर और नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पर कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है, और जैसे ही कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है तो हवाएं चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विंड सिस्टम गोज ऑन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अबाउट द ओकेशन करंट। ओकेशन करंट क्या होता है या हवा समुंदर की लहरें तो कैसे बनती हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ओकेशन करंट आर आल्सो सेट अप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो ये हीट की वजह से होता है। अब हीट की वजह से कैसे समुंदर के मालिक्यूल को हीट मिलती है, जो समुंदर की ऊपर की तह होती है, लेयर होती है, वहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वो उस ऊपर वाली सतह के मालिक्यूल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं और वो फैल जाते हैं, और ऊपर वाली लेयर में वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही उससे नीचे जो होते हैं, नीचे वाली क्योंकि डायरेक्ट उसको हीट नहीं मिल रही होती, वो ठंडे होते हैं मालिक्यूल, तो वो वाले वाटर के मालिक्यूल उस गर्म लेयर, जो पानी के गर्म लेयर होगी, उससे नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये मालिक्यूल ऊपर नीचे जब हरकत करते हैं तो लेयर बनती है, और ये कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। अगेन स्टार्ट करते हैं। ओकेशन करंट आर आल्सो सेट अप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट वाटर ऑफ द हॉट रीजन ऑफ एन ओकेशन गेट हॉट, इट एक्सपेंड्स एंड गेट्स लाइटर, बट वाटर इन द कोल्डर रीजन्स रिमेन कोल्ड एंड हैवी। जो कि पानी होगा कोल्डर रीजन में वो कोल्ड ठंडा रहेगा और हैवी रहेगा। हॉट वाटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओकेशन टुवर्ड द कोल्डर रीजन, द कोल्ड वाटर फ्लोज बिलो द सरफेस ऑफ द ओकेशन टुवर्ड द हॉट रीजन। यानी कि जो पानी गर्म होगा ऊपर वाली लेयर का, वो उसकी डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट की, वो कोल्ड वाटर के रीजन की तरफ होगी। कोल्ड रीजन जो ठंडा रीजन होगा, जहाँ पानी ठंडा होगा वो उस तरफ मूव करेंगे, और नीचे वाली जो लेयर होगी जहाँ पर पानी ठंडा होगा उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हॉट रीजन की तरफ होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं।
द कोल्ड वाटर फ्लोज बिलो द सरफेस ऑफ द ओकेशन टूवर्ड द हॉट रीजन, इन दिस वे ओकेशन करंट आर सेटअप। यहाँ तक आपने याद करना है। उर्दू मीडियम वालों ने बेटा आपने भी इसी तरह यहाँ क्वेश्चन बनाना, हवाओं का निज़ाम बयान करें। तो यहाँ सूरज से लेकर चलता रहता है, यहाँ तक ये तरीफ़ा इसका एक्सप्लेनेशन याद करनी है। सूरज की हरारत यहाँ से स्टार्ट करनी है। सूरज की हरारत ज़मीन की सतह को गर्म करती है और इसके करीब हवा भी गर्म हो जाती है। हवा फैलकर वज़न में निस्बतन हल्की हो जाती है, चनाचाई ऊपर उठती है और करीबी इलाकों से ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए हरकत करती है। ऊपर उठती गर्म हवा निस्बतन ठंडी तहों में पहुंचकर ठंडी हो जाती है। ठंडी वज़नी हवा ऊपर उठने वाली हवा की जगह लेने के लिए नीचे की तरफ आती है। इस तरह हवा जो होता है उसका कन्वेक्शन करंट वो बनना स्टार्ट होता है और ये हवाई सिस्टम के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है कि जैसे कन्वेक्शन करंट बनता है हवाई निज़ाम चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, समुद्री लहरें कैसे बनती हैं या समुद्री करंट बयान करें। तो उस दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, उसके लिए आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। समुद्री लहरें भी हरारत की कन्वेक्शन की वजह से बनती हैं। समुंदर के गर्म इलाकों का पानी गर्म होकर फैलता और हल्का हो जाता है, लेकिन ठंडे इलाकों का पानी ठंडा और भारी रहता है। ठंडा पानी समुंदर की सतह के नीचे गर्म इलाकों की तरफ बहता है। इस तरीके से समुद्री लहरें बनती हैं। यहाँ तक बच्चों आपने याद करना है।